हेलो। अगर आप 2025 का मेंस लिख रहे हैं या आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे GS3 के लिए जो सोर्सेस हैं या उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये मेरा GS3 का पेपर है 2024 वाला। इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और इस ओके सो GS3 का सिलेबस काफ़ी लेंदी रहता है, तो अब मैंने इसके सारे PYQs और सिलेबस अलग अलग लिख लिया है। सबसे पहले इसमें आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है इसमें साइंस, साइंस के बाद आता है एनवायरनमेंट और फिर एग्रीकल्चर भी रहता है और फूड प्रोसेसिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी आता है। ये मैंने अपने नोट्स फैला के रखे हुए हैं क्योंकि मैं 25 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं बस सोचा जल्दी से एक वीडियो बना देती हूँ अपने नोट्स को दिखा करके और मैं क्या सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ उसको लेकर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे जो PYQs आए हुए हैं उनको पिछले साल के प्रिपरेशन के टाइम पे ही अलग अलग लिख लिया था टॉपिक वाइज। ये सेम चीज़ आपको भी करनी है और उसके हिसाब से फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक्स से ही सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है। इसके लिए आपको बजट और उसके टॉपिक के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को अलग कर लेना है। और मैंने लास्ट ईयर क्या किया था कि मैंने प्रहार को फॉलो किया था अपने 24 वाले मेंस के लिए करके, पर ये मुझे बहुत बेनिफिशियल नहीं लगी क्योंकि ये UPSC रिलेटेड रहती है और PCS में इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं क्वेश्चंस। वो मेनली करंट अफेयर्स को ही पूछते हैं। मैंने तो फिर इसके लिए मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया था, जैसे जैसे सिलेबस में या PYQs आ रखे हैं उस हिसाब से मैंने अपने आंसर्स लिख लिए थे। बट आप इसमें देख रहे हो कि फ़्लो चार्ट वगैरह की काफ़ी कमी है, जो मैंने इस बार सही से कोशिश करी है करने की। ये तो हो गए मेरे नोट्स और इस बार की मैं प्रैक्टिस टेस्ट आपको बाद में शेयर करूँगी। इसके बाद आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये मैंने लास्ट टाइम टेराक्वेस्ट के नोट्स लिए थे और उससे पढ़ा था, पर मुझे लगता है इन्होंने PYQs बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन डाले हुए हैं और इसमें नई के लिए स्पेस कम हो जाता है। हाँ, हालांकि सिलेबस कवर हो गया था पर फिर भी एक दो जो नए क्वेश्चंस आए थे उनको मैं इससे बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी, तो मैंने इस बार डिफरेंट अप्रोच ट्राई करी है। ये मेरे खुद के एनवायरनमेंट के नोट्स हैं। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो कि पुराना जो पढ़ा हुआ था वो तो आता ही ऑलरेडी, क्योंकि टाइम कम रहता है रिवाइज़ करने के लिए। तो इसमें मैंने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं जिसमें UP से रिलेटेड नोट्स भी हैं और प्रॉपर डायग्राम मैप वगैरह भी आपको लेके चलने हैं अपने, ताकि आप उसी समय याद कर पाओ। और ये सारे एक्ट्स हैं, इनको भी आप अच्छे से लिख लेना क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स डालते हो तो काम आते हैं ये नोट्स। और साइंस एंड टेक के भी इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, पर साइंस एंड टेक आपको पुराना नहीं करना है, आपको साइंस एंड टेक करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा करना है क्योंकि इससे मोस्टली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ही वियर्ड वियर्ड से क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट टाइम साइंस एंड टेक से। और एग्रीकल्चर से आपको ये इरिगेशन स्कीम्स आती रहती हैं। एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स को आपको मॉडर्न एरोनॉटिक्स से कंपेयर करना है। मैंने इसमें खुद को मार्क्स भी 2 दे रखे हैं। मैंने अपना पेपर जब चेक किया था तो मैंने खुद को मार्क्स दिए थे क्योंकि मेरा अच्छा नहीं गया था। मैंने इस तरह का कोई करंट अफेयर उस टाइम नहीं पढ़ रखा था, लेकिन इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे जो कि डिफरेंट होंगे या जिनका कोई मेन सोर्स नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप जितना सब पढ़ रहे हैं उतना पढ़ लो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें कौन क्या लिखने वाला है। पर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला हो गया, या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए, या भूदान मूवमेंट है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मैंने खुद को 1 मार्क दे रखा है क्योंकि ये मैंने सबसे लास्ट में अटैम्प्ट किया था, तो मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी में ख़राब लिखा था मैंने। अब जैसे कि ये क्वेश्चन डिजिटल अरेस्ट का है, ये आपको सबको पता है, लास्ट ईयर पूरे टाइम ये रहा था चर्चा में कि बहुत ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, तो उस पे स्टेट ने क्या कॉमन इम्प्लीमेंट किए हैं या फिर 3 सालों में, और क्या इफेक्टिव मेजर्स लिए हुए हैं। तो ये आपको ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये हर साल आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा सोर्सेस यूज़ कर लिए थे इधर उधर पढ़ने के लिए, तो वो मेरा थोड़ा सा हौच पौच हो गया था पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप सब रिवाइज़ कर सको। तो इस बार मैं अभी बीच में करोल बाग गई थी और मुझे ये दृष्टि की बुक मिली है। ये मुझे काफ़ी सही लगी क्योंकि करंट अफेयर्स तो ऑफकोर्स आप बाहर से ही पढ़ोगे, पर लास्ट में इससे काफ़ी अच्छे से आप कवर कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स गिवन हैं। आप चाहो तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये यूपी PCS के हिसाब से इन्होंने ज़्यादा बहुत डीप में नहीं गए हैं, क्योंकि मेंस का काम होता है आपकी जो विड्थ है नॉलेज की वो जानना, ना कि डेप्थ। और इसमें इनफ है, आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इसमें ना मिले।
और साथ में इसमें जो इसमें फ़्लो चार्ट्स वगैरह नहीं है, वो तो आपको खुद से ही बनाने पड़ते हैं, पर एज़ अ थियोरी एक बुक मुझे काफ़ी सही लगी, आप इसको रेफ़र कर सकते हो। या फिर इसके अलावा मार्केट में जो भी दो कोचिंग्स के सोर्स आए हैं, टेरा क्वेस्ट हो गया या तेजस हो गया, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कोई सिंगल सोर्स नहीं है जो कि गारंटी करेगा ही 100% आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, पर अब आप अपने हिसाब से अपने मार्क्स को बेटर कर सकते हो। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे कर सकते हैं ऐसा। आप मैप्स ड्रॉ करो, आप फ्लो चार्ट्स ड्रा करो, आप टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखो, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें, जो आपका कंटेंट है उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहें। और सबसे बड़ी और ये जो लास्ट का मंथ बचा हुआ है, इसमें आप अच्छे से अपने कंटेंट का रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्पीड बन जाए अच्छे से और आप एग्ज़ाम के टाइम पैनिक ना करें। और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे जीएसटी में मुझे क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करने थे, क्या की प्रोविजंस थे, ये सारा कुछ इतने में ही ख़त्म कर दिया है मैंने। सेम गोज़ विद मेक इन इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें मतलब जितना छोटे में आप कर सकते हो करो। इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या है, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एलएनपी उसके साथ पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, कैसे नापनी होती है, क्या क्या उसमें और ज़्यादा रहते हैं डायमेंशंस। इकोनॉमिक्स विषय साइकिल है वो, मतलब जितनी चीज़ें आप कवर कर लोगे और जितने शॉर्ट में आप करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये मेरे नोट्स थे। कमिटीज़ वगैरह भी मैंने इस तरह से लिख रखी हैं। और मुझे, हाँ, मैंने ये चीज़ कर दी, एक गलती करी थी मैंने इसमें अपने ही नोट्स में। लास्ट टाइम मैंने ऐड नहीं करे थे फ्लो चार्ट्स वगैरह, तो वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं आए थे। इस बार मैं वो सही कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें एक साथ लिख ले रही हूँ, ताकि जब मैं वहाँ पे सॉल्व करूँ तो मुझे याद रहे लिखते समय। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं GS4 का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय।